कहानी अभिशाप या वरदान। अनीता उनकी बड़ी बेटी थी, लेकिन प्यार और दुलार सारा वो अपने छोटे बेटे को करते थे। अनीता के माँ बाप पहले लड़का चाहते थे, मगर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और उनके घर एक प्यारी सी बेटी अनीता को भेज दिया। जब अनीता का जन्म हुआ तो कर्जदार उसके पिता को उठाकर ले गए थे। इस वजह से माँ उसे अपशगुनी मानने लगी, मगर यह मानूसियत बस उसकी सोच भर में थी, क्योंकि उसी दिन उसके पिता की लॉटरी लगी और उनका सारा कर्जा उतार दिया गया। उसकी माँ ने सोचा कि ये तो भगवान ने किया था, अनीता को कहाँ कोई पूछ रहा था। फिर 3 साल बाद उसके भाई का जन्म हुआ। उसके छोटे भाई का नाम विमल रखा गया। अनीता उसे बहुत प्यार करती थी। उसके माँ बाप भी अपना सारा लाड प्यार विमल पर ही लुटाते थे। अनीता तो उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसके भाई का 5वां जन्मदिन था। जन्मदिन की तैयारियां करते समय अचानक घर में आग लग गई। सब लोग भागकर घर से बाहर आ गए, लेकिन विमल और अनीता का कुछ पता न था। अचानक अनीता घर से बाहर आती दिखी। अपने से बस थोड़े से छोटे भाई को बड़ी मुश्किल से वो उठा पा रही थी, लेकिन फिर भी वो उसे बचाकर ले आई। ऐसी ही कुछ और घटनाएं भी हुईं, लेकिन अनीता आज भी उनके लिए मनहूस ही थी। अनीता 20 साल की हो चुकी थी। एक दिन अचानक उसे बहुत तेज बुखार हुआ। उसके माँ बाप ने उसकी ज़्यादा परवाह नहीं की। पिता ने तो यहाँ तक कहा कि तू मर ही जा, हमें भी तुझसे छुटकारा मिले। अनीता ने आज तक कभी भी अपने माँ बाप को पलटकर जवाब न दिया था। एक सुबह अनीता ने आंखें नहीं खोली। हालत ज़्यादा ख़राब थी और वह बेहोश हो चुकी थी। मजबूरी में उसके माँ बाप को उसे अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, देखिए, बुखार कई दिनों से है, जिसकी वजह से शरीर में काफ़ी कमजोरी आ गई है और खून भी काफ़ी कम हो गया है। इसकी जान बचाने के लिए इसे खून देना होगा। डॉक्टर के कहे इन शब्दों से तो अनीता के माँ बाप चिंता में पड़ गए। फिर हिम्मत कर उन्होंने विमल को खून देने का फैसला किया। इसलिए नहीं कि वो अनीता को बचाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि समाज में कोई उन पर यह इल्ज़ाम न लगाए कि बेटी को नहीं बचा सके। खून चढ़ाने से पहले उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया। शाम को रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने रिपोर्ट पढ़ते हुए अनीता के माँ बाप से कहा, आपकी बेटी का बीमार होना आपके लिए वरदान साबित हुआ है। जो समय रहते हमें आपके बेटे की बीमारी के बारे में पता चल गया। बीमारी? कौन सी बीमारी? ये कलमुही लगता है इसकी जान लेकर ही रहेगी, डॉक्टर को टोकते हुए अनीता की माँ बोली। तभी डॉक्टर ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको पता है, यदि यह बीमारी न होती तो आपके बेटे की इस बीमारी के बारे में किसी को पता ही न चलता। इसे हेपेटाइटिस सी है, जिसके लक्षण पता नहीं चलते और इंसान का लीवर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, जिससे इंसान की मौत हो जाती है। डॉक्टर साहब, तो क्या हमारा विमल भी? विमल के पिता ने उदास होते हुए डॉक्टर से पूछा। तो डॉक्टर ने तसल्ली देते हुए कहा, देखिए, अगर हेपेटाइटिस सी बीमारी का पता देरी से चले तो रोगी का बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पहले पता चल जाने पर उसे आसानी से बचाया जा सकता है। और विमल की इस बीमारी की अभी तो शुरुआत है। यदि अनीता की तबीयत खराब न होती तो शायद विमल की इस बीमारी का पता न चलता। आपकी बेटी ने तो आपके बेटे की जान बचाई है। अनीता के माँ बाप ऐसी स्थिति में थे जहां अब वो अपनी गलती जानते थे, लेकिन वो उस गलती को मान लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अनीता के बचपन से लेकर अब तक हुई सब घटनाएं उनकी आंखों के सामने हो ली थीं। उसके जन्म के समय उनकी लॉटरी निकली थी। विमल को भी अनीता ने बचाया था। आज एक बार फिर अनीता ने विमल को बचा लिया था। अनीता के माँ बाप का नज़रिया उसके प्रति बदल चुका था। आज वो उसे अपनी बेटी मान चुके थे, जिसने बचपन से ही उनको मुसीबतों से बचाया था।
लेकिन अफसोस हमारे समाज में भी न जाने कितनी बेटियों का कत्ल गर्भ में ही कर दिया जाता है और कितनों को वो ज़िंदगी नसीब नहीं होती जो एक बेटी को होनी चाहिए। ये तो इंसान की फितरत है कि वो किसी में अच्छाई कम और बुराई ज़्यादा देखता है, परंतु यदि हम हर चीज़ में अच्छाई देखना शुरू कर दें तो ज़िंदगी कितनी खुशहाल हो जाए। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।